So ये this entire lecture would be dedicated to MS Word. जो MS Word में हमारा पढ़ना है वो सारी चीज़ें हम अभी इसमें it will be recorded in your teachment class. It will be there for you. आप जब चाहें उसको रेफर भी कर सकते हैं, ठीक है? सो लेट अस बिगिन। तो सबसे पहले जो MS Word इज दिस थिंग, आप अपना वर्ड कहाँ कहाँ से खोल सकते हैं? वर्ड हम खोल सकते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे स्टार्ट मेनू है, यहाँ पे नीचे में लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर उसमें जाके इधर आप यहाँ पे टाइप करके MS Word वगैरह खोल सकते हैं। और आपके कीबोर्ड में एक ऐसा आइकन जो विंडोज का आइकन होता है वो बना रहता है, उस पर भी आप विंडोज पे क्लिक करेंगे, आपका ऐसा खुल जाएगा। आप वर्ड का जो है वर्ड डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं। डन। उसके बाद है कि सबसे पहले जो आपका जो दीज आर द वेरियस यू नो दिस इज कॉल्ड द मेनू बार, ठीक है? ये दीज आर द वेरियस मेनू, जिससे आप अपने जितना जो आपका डॉक्यूमेंट है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। व्हाट राइट नाउ आई एम यूजिंग इज, यहाँ पे नो स्पेसिंग हम यूज कर रहे हैं, राइट? हम नो स्पेसिंग यूज कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे मेरा जो ये दिस इज योर फंड नेम, कौन सा फंड आप यूज करना चाहते हैं, कौन सा फंड आप चाहते हैं, राइट? ये है आपका फंड साइज। अब जब फंड साइज हमें चेंज करना है तो उसके लिए क्या करना है, आप पर्टिकुलर टेक्स्ट को सिलेक्ट कीजिए, राइट? टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद देन अगेन वन थिंग व्हिच इज मोर वेरी इंपॉर्टेंट इज यू शुड रिमेंबर ऑल द शॉर्टकट कीज, ठीक है? जितने भी शॉर्टकट कीज आपके होते हैं, इस शॉर्टकट कीज का पूरा लिस्ट आपको ऑलरेडी आपके क्लासरूम ऐप पे दिया हुआ है। उस शॉर्टकट कीज को गो थ्रू इट केयरफुली। इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट, राइट, इफ यू वांट टू सिलेक्ट द एंटायर टेक्स्ट तो आपका आराम से कंट्रोल ए आप करते हैं तो आपका आप सारा पूरा टेक्स्ट कंट्रोल प्लस से द एंटायर टेक्स्ट इज सिलेक्टेड। बट इफ आई वांट टू सिलेक्ट ओनली अ पर्टिकुलर पोर्शन ऑफ द टेक्स्ट तो उसको हम माउस से या फिर शिफ्ट से और एक आपका अप एंड डाउन बटन है उससे यूज करके हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक बार हमने सिलेक्ट कर दिया, देन यू कैन गो फॉर बोल्ड, राइट? आप बोल्ड कर सकते हैं, जिसका आपका जो शॉर्ट कीबोर्ड शॉर्टकट है इट इज CTRL+B। आपको मेरा स्क्रीन दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Ma'am. So this entire thing is dedicated to your Microsoft Word, ठीक है? ये वाला पूरा जो आपका यूनिट रहेगा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे, तो आप जब भी चाहें जाकर, आप ये रिकॉर्डेड भी रहेगा, आप जब जाके चाहें जाके इसको चेकआउट कर सकते हैं। तो इसमें जैसे अब हम कह रहे थे क्या कि इसमें क्या है कि सर्टन को शॉर्टकट वर्ड्स यू शुड रिमेंबर। दिस इज फर्स्ट थिंग इज नोन एज द कंट्रोल बार। तो सबसे पहले जब हम खोलते हैं तो इफ यू वांट टू ओपन अ न्यू डॉक्यूमेंट, इफ यू वांट टू ओपन एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट, यू गो विद CTRL+O। तो क्या होगा कि आपका सारा खुल जाएगा, आप जो चाहे इसको एक्सेस कर सकती हैं, राइट? जो चाहे जाके उसको प्रेस करके आप खोल सकती हैं, ठीक है? आपको एक नया डॉक्यूमेंट खोलना है, आप CTRL+N कर देंगे, आपका नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा, राइट? उसके बाद मान लीजिए आपको कट कॉपी पेस्ट हो जाता है, देयर आर 2 3 थिंग्स। जैसे कट कॉपी पेस्ट, जब हम CTRL+C कर रहे हैं, इट इज CTRL, राइट? यू गो बाय CTRL, CTRL+C जब हम कहते हैं तो इट इज योर कॉपी, राइट? जब हम CTRL+V कहते हैं तो इट इज पेस्ट, CTRL+X कहते हैं तो इट इज योर कट। तो आप जो जो भी चीज कट कर सकते हैं करते हैं, या जो भी चीज हम कॉपी करते हैं उसे हम पेस्ट करते हैं, लेकिन किसी भी चीज को अगर हम डिलीट करते हैं तो उसे हम पेस्ट नहीं कर सकते हैं, राइट? अब देखिए यहाँ पे क्या है कि मान लीजिए हम कोई टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं, तो ये जो टेक्स्ट हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जो जिस चीज में लिखा हुआ है इट इज कॉल्ड योर फंड, दिस इज योर फंड। तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आप अपना फंड साइज जैसा चाहे उस हिसाब से आप चेंज कर सकते हैं, राइट? तो आई हैव सिलेक्टेड टाइम्स न्यू रोमन। आप फंड साइज भी जैसा चाहे उस हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो आई सपोज सिलेक्ट 16। अब क्या है कि इस सबको आपको बोल्ड करना है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका हो गया बोल्ड, आप कर लिए सिलेक्ट करके। इसका शॉर्टकट हो गया CTRL+
बी, ये है CTRL प्लस आई इटैलिक्स। आपको इटैलिक्स करना है तो इट इज CTRL प्लस आई। जब आपको अंडरलाइन करना है तो इट इज CTRL प्लस यू। इससे क्या होगा, आपका टेक्स्ट पूरा अंडरलाइन हो जाएगा। आपका यहाँ पे ऐसे कट करने का है तो ये भी यहाँ पे ऐसे अवेलेबल है। नाउ द नेक्स्ट थिंग विच आई वाज शोइंग हियर वाज, मान लीजिए आपको कुछ लिखना है, सपोज x टू द पावर समथिंग समथिंग यू वांट टू राइट। So what we write is we write suppose x and to the base 2, ठीक है? Then we remove the base and then we remove the base thing. Then you put is equal to and whatever you want to write. On the other hand, if you want to go with x to the power 2, ठीक है, टू द पावर 2, तो क्या होगा, वो आपका पावर में चला गया, इसको हटाया हमने, इज इक्वल टू जो भी आपका टेक्स्ट है आप वो लिख सकते हैं, राइट। तो ये वाला दो चीज हो गया। नाउ लेट अस सिलेक्ट वन टेक्स्ट। आई सपोज आई एम सिलेक्टिंग दिस ऑनलाइन शॉपिंग का टेक्स्ट। आई सिलेक्ट दिस टेक्स्ट। नाउ what do I want to do is let me increase the font size so it is visible properly, ठीक है। अब देखिए आपका ये हमने इसको सिलेक्ट किया। अब अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज अलाइनमेंट। दिस थिंग इज नोन एज, दिस वन इज नोन एज लेफ्ट अलाइनमेंट, दिस वन इज नोन एज सेंट्रल अलाइनमेंट, दिस वन इज नोन एज राइट अलाइनमेंट, दिस वन इज नोन एज जस्टिफाइड अलाइनमेंट। और नॉर्मली हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम अपना कोई भी लेटर्स वगैरह लिखते हैं या कोई भी डॉक्यूमेंट वगैरह लिखते हैं, तो इट इज नॉर्मली एडवाइज टू राइट इन जस्टिफाइड अलाइनमेंट, ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि आप ये आपका हो गया। देन अनदर थिंग इज, सी व्हाट इज द डिफरेंस, जो आप लोगों ने बहुत ने अपने असाइनमेंट में जो गड़बड़ किया था। दिस वन इज व्हाट, यू सिलेक्ट दिस थिंग, देखिए वो टेक्स्ट हाईलाइट करने का है। लेट मी शो यू, अगर टेक्स्ट हम हाईलाइट करें तो देखिए कैसे आ रहा है। जितना भी आपने सिलेक्ट किया हुआ है, जितना भी आपने टेक्स्ट लिखा हुआ है, वो टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। लेट मी गिव यू दिस अनदर एग्जांपल। इसमें हम जब राइट क्लिक करते हैं तो देखिए इसमें राइट क्लिक करने पे भी जितना भी फॉर्मेटिंग ऑप्शंस है वो आ जाता है। तो मान लीजिए हम पैराग्राफ पे जा रहे हैं। जब पैराग्राफ में जाते हैं तो यहाँ पे लाइन स्पेसिंग आता है। तो नॉर्मली डॉक्यूमेंट्स में 1.5 लाइन स्पेसिंग आता है। ओके, अब इसको ध्यान से देखिए। जब हम हाईलाइट किए तो जितना भी टेक्स्ट मेरा था वो हाईलाइट हो रहा है, ठीक है। लेट मी अनडू दिस थिंग, लेट मी रिमूव द हाईलाइटिंग, नो कलर। अब मान लीजिए इसी चीज का जब हम फंट सिलेक्ट कर रहे हैं, जब हम फंट हाईलाइट कर रहे हैं तो देखिए कैसा आता है। तो हाईलाइटिंग द टेक्स्ट एंड हाईलाइटिंग द फंट आर टू डिफरेंट थिंग। आपसे अब इसको जब हमने ये वाला चीज किया, अब हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं इसको, तो ये ऐसे आता है, ठीक है। ऑन द अदर हैंड, on the other hand, suppose let me remove this one, no color, and suppose this is black, ये गया ब्लैक। अब जब हम फिल कर रहे हैं तब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, कि जब हम टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे थे तो सिर्फ टेक्स्ट हाईलाइट हो रहा था। जब हम फिल कर रहे हैं तो पूरा पैराग्राफ, उसका बीच वाला भी जो है वो फिल हो जाएगा। तो जो कलर ऑप्शंस डालने का रहेगा वो तीन है आपका। एक आपका जो आप टेक्स्ट को हाईलाइट कर रहे हैं, एक जो आप फंट को चेंज कर रहे हैं फंट कलर, और ये जो आप पूरा फिल कर रहे हैं उसको, ठीक है। ये तीन आपका इसमें फिल करने का, रंग देने का या उसको हाईलाइट करने का अलग अलग तरीका होता है। नाउ द नेक्स्ट थिंग हियर इज बुलेट्स एंड नंबरिंग, राइट। आई स्पेशली चोज दिस टेक्स्ट बिकॉज आई वांटेड टू शो यू बुलेट्स एंड नंबरिंग्स। मान लीजिए हमने इसको सिलेक्ट किया एंड आई वांट टू गो फॉर 1 2 3 4, सी I want to go for 1 2 3 4, oh I'm not changing, अच्छा, let us see। suppose your text is something like this, ठीक है।
आपको क्या है, क्या बुलेट एंड नंबरिंग इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बुलेट्स एंड नंबरिंग में क्या होता है, दीज आर कॉल्ड द बुलेट्स, दिस वन हियर इज कॉल्ड एंड दिस वन हियर इज कॉल्ड द नंबरिंग। ठीक है, तो आपने 1 2 3 4 जब हम हाईलाइट करते हैं तो देखिए आपका ये 1 2 3 4 यहाँ पे आ जा रहा है। ठीक है, अब इसके बाद क्या होता है कि मान लीजिए मेरे को इसको चेंज करना है, मेरे को इसको ABCD करना है, तो आप ABCD करो, आपका ABCD आ जाएगा। ठीक है, नाउ लेट मी शो यू अनदर थिंग। मान लीजिए मेरे को ये बी नहीं चाहिए, हमको इसका ये सब पार्ट चाहिए, तो जब आप इसको प्रेस करेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा। आप इसको क्या करो, आपको ना मान लीजिए आपको एक कंप्लीटली न्यू सेट बनाना है, डिफाइन अ न्यू फॉर्मेट and we want to go with B.1, not B.1. Suppose you want to go with capital A point 1। ठीक है, और ये हम 1 2 3 को कर देते हैं, और आपको 1.1 1.2 दिस वन। ये A हो गया, एंड देन वी गो विद सिलेक्टिंग ऑफ दिस थिंग, और ये 2 से सिलेक्ट हो रहा है, चलो कोई नहीं, A पॉइंट आपने ये सिलेक्ट किया, and this is what I want to implement. If I want to implement this one, I go with this, ये अपने आप आपका लिस्ट में आ जाएगा। 2.1 ये 1.2 आपका ये आ गया। और नेक्स्ट जो है ना, नेक्स्ट जब आपका सिलेक्ट होता है ये ऑटोमेटिकली ऐसे आ जाता है। ठीक है, 8.2 8.3 चला जाता है। अब देखिए ये वाला है, नॉर्मली क्या होता है, इसको राइट क्लिक आप करेंगे तो देखिए कंटिन्यू नंबरिंग या रीस्टार्ट नंबरिंग, आपके पास दो ऑप्शन आता है। तो आपको कंटिन्यू करना है तो आप कंटिन्यू करना चाह सकते हैं, रीस्टार्ट करना है तो आप रीस्टार्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा क्या है कि आप सपोज इसको सिलेक्ट कर रहे हैं, सपोज सिलेक्टिंग दिस, एंड इंस्टेड ऑफ यूजिंग नंबरिंग आई वांट टू यूज बुलेट्स, राइट। तो आप बुलेट्स भी यूज कर सकते हैं, यहाँ पे जाएं, ढेर सारा बुलेट्स अवेलेबल है, आप चेंज भी कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो आप एक नया बुलेट भी डिफाइन कर सकते हैं। सपोज आई वांट अ पिक्चर एंड आई सपोज आई गेट दिस वन। ठीक है, यार दिस वन, आई लाइक दिस वन, ओके, सिलेक्ट दिस एंड ओके। अभी देखिए आपका सारा बुलेट्स जो है जैसा आप चाह रहे थे उस हिसाब से सारा बुलेट्स भी चेंज हो गया। डन, ये वाली चीजें कुछ कुछ हो गई। उसके बाद अनदर थिंग इज योर, जो ऑप्शन में आपका आता है ये है आपका फाइंड। आप फाइंड में क्या करना चाहते हैं, जो भी आप सपोज यू वांट टू फाइंड द वर्ड इंटरनेट, इफ यू वांट टू हाईलाइट ऑल, सी जितना भी इंटरनेट है आपका सारा इंटरनेट हाईलाइट हो गया। फाइंड नेक्स्ट कहाँ पे करना है, मान लीजिए जितना भी वर्ड इंटरनेट है, इंटरनेट को हमको रिप्लेस करना है विद द वर्ड वेब, राइट। व्हाट डू आई वांट टू डू इज इन द एंटायर टेक्स्ट, सारे टेक्स्ट में या फिर सिर्फ एक दो वर्ड में कहीं पे भी आप इंटरनेट को हमको वेब से रिप्लेस करना है। बहुत बड़ा टेक्स्ट है, मेरे को सब तो रिप्लेस करना एक साथ सबको पढ़ पढ़ के पॉसिबल नहीं है, विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम, सो व्हाट आई डू इज फाइंड दिस थिंग। तो फर्स्ट आया सबसे पहले तो क्योंकि आपने फाइंड नेक्स्ट किया था, नहीं तो पहला वाला आपको सिलेक्ट था, उसको बोलो कि रिप्लेस हो गया, और अगर उसके बाद आप फिर उसको रिप्लेस कर रहे हैं अपने आप दूसरे पे आ गया। तो what do I do is I say replace all. So the word has completed its search of the document and has made 11 okay। तो जितना भी इंटरनेट यहाँ पे था एंड देन क्लोज, तो जितना इंटरनेट यहाँ पे था सारा का सारा has been replaced। This is another important easy thing which can another thing is suppose you select this document एंड वी गो बाय, इसको हम लोग नॉर्मल में कर देते हैं, हाईलाइटिंग वगैरह हटा देते हैं, नो कलर। नाउ लेट मी शो यू अनदर थिंग, ये वाला है, ये इसको देखें तो इसमें आपके 5 ऑप्शंस रहते हैं, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज ईच। व्हाट इज सेंटेंस केस, इट इज ऑलरेडी इन सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में होता क्या है कि जो फर्स्ट अल्फाबेट होता है वो कैपिटल होता है, बाकी सब जो होता है वो नॉर्मल स्मॉल लेटर्स में रहता है। लोअर केस, सपोज आई सिलेक्ट लोअर केस, लोअर केस मतलब क्या होता है, स्मॉल लेटर्स। देखिए ये खाली आपका लोअर केस, ये ई जो था कैपिटल था तो ई स्मॉल हो गया, ये सारा का सारा जितना है आपका सारा लोअर केसेस में हो गया।
अभी हमने फिर से इसको सिलेक्ट किया एंड वी गो विथ अपर केस। तो जितना का जितना था आपका सारा का सारा कैपिटल वर्ड्स में हो गया। सिलेक्ट दिस अगेन, select this again, and what I want is capitalize each word। आप देखिए जितना भी आपका है, जितने भी वर्ड्स हैं आपके, सारे वर्ड्स आपके कैपिटलाइज हो गया। इसी को हमने सिलेक्ट किया एंड देन वी गो विथ सेंटेंस केस। तो वापस से देखिएगा पहला वाला कैपिटल हो गया, बाकी सारा खुद ब खुद स्मॉल हो गया। अब मान लीजिए हम इस वाले को सिलेक्ट करते हैं और इसको हम कैपिटल करते हैं सिर्फ फर्स्ट सेंटेंस को, ठीक है। अब देखिए एक होता है टॉगल केस। टॉगल मतलब क्या होता है, जो कैपिटल होता है उसको स्मॉल करता है, स्मॉल को कैपिटल कर देता है। ये आई गो टू टॉगल केस। तो जितना हमने कैपिटल सिलेक्ट किया था वो स्मॉल हो गया, जितना स्मॉल हमने सिलेक्ट किया था वो आपका कैपिटल हो गया, राइट। नाउ द अदर थिंग इज इंसर्ट, ठीक है। तो आप इंसर्ट क्या करना चाहते हैं, कवर पेज इंसर्ट करना, ब्लैंक पेज इंसर्ट करना चाहते हैं, पेज ब्रेकर इंसर्ट करना चाहते हैं, टेबल इंसर्ट करते हैं। लेट अस डिस्कस अबाउट इंसर्टिंग अ First, we discuss about inserting shapes, and then we discuss about inserting tables. तो आप क्या इंसर्ट करना चाहते हैं, तो पिक्चर पे आ जाए। तो जो भी पिक्चर आपका ऑलरेडी अवेलेबल है आपके स्क्रीन पे या आपके ये कंप्यूटर पे, आपके मॉनिटर पे, तो जो भी है मेमोरी में अवेलेबल है, आप उसको सिलेक्ट करके सेव करके उसको इंसर्ट कर सकती हैं, राइट। उसके बाद क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट इज ऑल मीडिया फाइल सिलेक्टेड पिक्चर, जो भी आप सिलेक्ट करके यहाँ पे क्लिप आर्ट इंसर्ट कर सकते हैं। दूसरा आ गया शेप्स। देयर आर सो मेनी शेप्स व्हिच आर अवेलेबल हियर। सपोज आई वांट टू गो विद दिस शेप, ठीक है। सी व्हाटएवर शेप आई वांट आई कैन इंसर्ट। द थिंग इज, जब आप शेप सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाता है फॉर्मेट करके। आप उसको जो भी चाहे कलर में चेंज कर सकते हैं। आप चाहे तो उसका शेप जो है वो मोर पैटर्न्स में आप फिलअप कर सकते हैं। शैडो इफेक्ट्स आप चाहें शैडो इफेक्ट्स डाल सकते हैं, राइट। एंड यू सी व्हेनेवर आई रिमूव दिस दैट फॉर्मेट थिंग गोज। जब भी हम इसको सिलेक्ट करते हैं वापस से फॉर्मेट चीज आ जाता है, ये सारा ऑप्शंस अवेलेबल है। हम इसको रोटेट करना चाहते हैं, हाउ 90 डिग्री 20 डिग्री कैसे करना चाहते हैं, फ्लिप हॉरिजॉन्टल आपको कैसे करना है, आप वो उसको चेंज कर सकते हैं। जो भी चाहें आप इसमें चेंज कर सकते हैं। देन यू कैन ऑल्सो ऐड टेक्स्ट। सपोज यू वांट टू ऐड टेक्स्ट समथिंग हियर, यू कैन ये देखिए यहाँ पे सिंबल आ गया, आप यहाँ पे टेक्स्ट अपना लिख भी सकती हैं, राइट। तो एक ये आ गया आपका शेप इंसर्ट करने वाला। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, सपोज आई वांट टू इंसर्ट अ टेबल। तो दो तरीके से आप टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। एक तो यहाँ पे ये ऑप्शंस अवेलेबल है, आप चाहे तो इसको लेके सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप एक इंसर्ट टेबल पे जाते हैं तो ऑप्शंस आता है कि आपको कितने साइज, कितने रोज और कितने कॉलम्स चाहिए। तो ये वाला चीज आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आता है। अच्छा, दिस इज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग। दिस टाइप ऑफ options या this type of dialog box which appears when you insert something, जैसे आपने जब अगर delete button दबाया तो do you want to delete it, yes or no। so that kind of box that comes up, that is called the dialog box। the computer is basically having a dialogue with you कि आप क्या करना चाहते हैं। and this is the number of, suppose this is what we want to go, right, 5 into 5 का हम लोग करते हैं। सपोज 5 into 5 का हमने टेबल सिलेक्ट कर लिया। अब जब आप देखिए, जब आप टेबल सिलेक्ट करते हैं तो आपका टेबल का डिजाइन का ऑप्शन आ जाता है। तो आप जिस भी तरीके से चाहें टेबल को डिजाइन कर सकते हैं, ठीक है। हम नॉर्मल डिजाइन देने देते हैं। यहाँ पे भी देखिएगा एक टेबल का एक प्लस जैसा साइन बनाता है, उसको भी आप क्लिक कीजिएगा तो आपका सिलेक्ट हो जाता है। राइट क्लिक कीजिएगा तो आपका सारा आ जाता है। अब आप क्या कर सकते हैं, इसमें नए इंसर्ट कर सकते हैं, चाहे कॉलम्स टू द लेफ्ट, टू द राइट, टू रोज, अबव और बिलो, इंसर्ट सेल्स आप कर सकते हैं। या फिर मान लीजिए दो को मर्ज ही करना है, तो ये दोनों हमने सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया एंड यू मर्ज द सेल्स, ठीक है। तो ये एक मर्जिंग सेल्स का आपका आ जाता है। देन इज यू कैन यूज द बॉर्डर्स। अब यू कैन चेंज द बॉर्डर्स, आप जैसा चाहे इसका बॉर्डर्स चेंज कर सकते हैं, ये बॉर्डर हटा देना है, क्या करना है, जैसा भी आप चाहें उसको आप चेंज कर सकते हैं। इसको आप कलर्स भी प्रोवाइड कर सकते हैं, टोटली डिपेंड्स ऑन। कुछ फॉर्मेटेड स्टाइल ऑलरेडी यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ क्या बहुत सारे दिए हुए हैं, एंड बहुत सारा चीज़ वो आप अपने से भी बना सकते हैं, राइट। एज आई शोड यू, जब हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं
तो ये अपने आप अब यहाँ पे फॉर्मेट आ जाता है। जब हम ये वाला सिलेक्ट करते हैं, सॉरी, जब ये वाला सिलेक्ट करते हैं तो ये डिज़ाइन आ जाता है कि हम क्या डिज़ाइन यहाँ पे करना चाहते हैं, राइट। तो ये इंसर्ट का हो गया। उसके बाद आपका एक आता है स्मार्ट आर्ट। Smart art is another very interesting thing because once you want to make your diagram or you want to make your projects वगैरह, तो उसमें आपको फ्लो चार्ट वगैरह सब जो बनाना होता है। और आज के ज़माने में जब आप प्रेजेंटेशन ज़्यादा बनाते हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज अबाउट प्रेजेंटेशन, नोबडी हैज़ द टाइम टू रीड द डिटेल्ड रिपोर्ट। व्हाट डू दे वांट टू डू? दे वांट टू रीड द प्रेजेंटेशन। तो क्या है कि इतने सारे, चाहे आप ये और लिस्ट के टाइप से आप बना सकते हैं, प्रोसेस, साइकिल, हियरार्की। Suppose we take hierarchy this one and we click OK. ठीक है, and there are lots of ways in which you can manipulate it. Text आप कुछ भी यहाँ पे जो भी text चाहे, suppose I write you know we write यहाँ पे suppose यहाँ पे हम लिखते हैं business environment, ठीक है, business and BUS business environment। आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे उसने टेक्स्ट अपना था वो इंसर्ट को ये चेंज कर लिया। अब आई डू नॉट वांट दिस, आई से कट, हट गया। अब बिजनेस एनवायरनमेंट में एक हो गया इंटरनल, राइट, एक हो गया आपका एक्सटर्नल, इंटरनल, एंड आई डू नॉट वांट दिस वन। इफ आई डू नॉट वांट दिस थिंग, सो व्हाट आई डू इज कट। मेरा ये बन गया। अब हमको इसको सुंदर करने का, आई वांट टू मेक इट मोर प्रेजेंटेबल। सो व्हेन आई सिलेक्ट दिस वन, तो आप देखिए आपका दोबारा डिजाइन और फॉर्मेट का आ जाता है। सपोज आई चूज डिजाइन, आप इसको देखिए ये 3D टाइप कुछ सिलेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद आप इसका कलर्स भी चेंज कर सकते हैं। आई वांटेड टू मेक इट different color, I want to make it multicolor। see, external environment I want to change। अगर यही समय करते हुए हम चेंज करना चाहते हैं तो आप चेंज भी कर सकते हैं, आप ऐसे भी कर सकते हैं। आप जो चीज से आपने एक बार टेक्स्ट कर दिया, फिर आप जैसा चाहे उसको इसको अपना चेंज कर सकते हैं। एंड दिस इज व्हाट इज नोन एज योर स्मार्ट आर्ट, ठीक है। दिस इज व्हाट इज नोन एज योर स्मार्ट आर्ट विच इज अवेलेबल वेयर, विच इज अवेलेबल इन योर इंसर्ट ऑप्शन। उसके बाद आपका आता है चार्ट का ऑप्शन। चार्ट का ऑप्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एज इन सेंस कि देखिए कितना सारा डिफरेंट डिफरेंट टाइप का चार्ट होता है। कॉलम चार्ट हो गया, लाइन चार्ट हो गया, पाई, बार, एरिया, एक्स वाई, स्टॉक, सरफेस, बबल, रडार वगैरह डिफरेंट। अब देखिए क्या होता है ना कि टोटली डिपेंड करता है, ये आप एक्सेल में भी पढ़ेंगे कि जो चीज हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसके हिसाब से मेरे को चार्ट इंसर्ट करना है। मान लीजिए एक 100% में आपको है कि रूरल पॉपुलेशन कितना है, अर्बन पॉपुलेशन कितना है। जब रूरल और अर्बन पॉपुलेशन को परसेंटेज में आपको सिलेक्ट करना है तो आप पाई चार्ट कर सकते हैं। लेकिन मान लीजिए आपको दिखाना है कि एक साल में कि किसी चीज का ग्रोथ कितना हुआ, मान लीजिए सम सोप, सोप का कंपनी को दिखाना है कि उसका सोप हर एक साल का उसका ग्रोथ कैसा हो रहा है, इंक्रीज या डिक्रीज क्या, तो डिफरेंट डिफरेंट लाइन चार्ट अवेलेबल है, उसमें कर सकते हैं। या फिर हो गया कि हर एक ईयर को आपको कंपेयर करना है तो आप बार चार्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स वाई प्लॉटर जब हम लोग जब आप कोरिलेशन वगैरह पढ़िएगा, कोरिलेशन रिग्रेशन वगैरह पढ़िएगा, तो उसमें एक्स वाई स्कैटर सब हम लोग ये यूज करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए यही टेबल जो बना हुआ है, यहाँ पे टेबल पे व्हाट डू आई डू इज आई इंसर्ट से ये यहाँ पे एज, सपोज आई रिमूव दीज टू, ठीक है, दीज टू डिलीट, डिलीट कॉलम्स कर दिया। यहाँ पे हमने एज कर दिया, यहाँ पे हमने हाइट कर दिया, GHT, ठीक है। एज इज से 4, दिस इज 6, दिस इज 8, दिस इज 10। अब दिस इज योर से 45, 55, 67, 78। Another important thing is you should always write the units. Writing the unit is very very important. Never ever miss the writing the unit. टेबल के कुछ फॉर्म कुछ डेफिनेट रूल्स होते हैं। आप जब भी टेबल्स लिखते हैं तो हमेशा जो भी आप यूनिट लिख रहे हैं वो जरूर लिखें। सपोज वी आल्सो डिलीट दिस वन। तो अगर हम सिर्फ इसी को ले रहे हैं तो आप ध्यान देंगे कि जो हम एज जो भी हम लिख रहे हैं उसका जो हमारा यूनिट्स है, जिस भी यूनिट्स में हम मेजर कर रहे हैं
वो हम जरूर से लिखेंगे। अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज ऑलवेज राइट द टेबल नेम। ठीक है, टेबल नंबर पहले, सपोज इट इज योर 1.1, टेबल नंबर, एज एंड height of students in class 1 सपोज। ठीक है, तो ये अगर आप जो भी लिख रहे हैं, ये हाइपोथेटिकल टेबल है, लेकिन जब आप टेबल लिख रहे हैं तो हमेशा टेबल का नंबर, टेबल का नेम, आपका यूनिट्स। अगर आप नेक्स्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि मान लीजिए अगर आपने खुद से अगर डेटा बनाया है, खुद से डेटा कलेक्ट किया है तो बहुत अच्छा बात है, लेकिन आपने खुद से डेटा नहीं कलेक्ट किया है तो आप कहाँ से ये इंफॉर्मेशन ले रहे हैं? सोर्स, सपोज यू राइट इट फ्रॉम सम मैगजीन, ABCD मैगजीन से आपने लिया है, ठीक है, यू राइट ABCD, यू ऑलवेज शुड गिव क्रेडिट टू वट एवर जहाँ से भी आप ले रहे हैं, तो आप उसका सोर्स जरूर से लिखेंगे। ठीक है, अब इसको हमने लिया and we select this place, or we say insert the chart, say this one or say this one, and you go by OK। तो ये देखिए आपका अलग अलग सीरीज में चार्ट आ जाता है। नॉर्मली यही रिकमेंडेड रहता है कि आप एक्सेल में खोल के करें तो ज़्यादा अच्छे से ये आता है, बट देन अगेन वेयर यू आर, इंसर्ट, insert chart, say this one, which one, this one, okay, see, वो अपने आप आता चला जाता है। Now the next thing which we have to study here is, the next thing insert ही में एक होता है हेडर। हेडर क्या होता है कि जिसकी वजह से मान लीजिए हम लेट अस टेक दिस वन, कि मान लीजिए आप ये टेक्स्ट कर रहे हैं, तो आपका जो टेक्स्ट है, जो नॉर्मल जो टेक्स्ट है, उस टेक्स्ट के ऊपर में साइड में आप हमको चाहिए कि हमको रांची वुमेन्स कॉलेज सपोर्ट्स टाइप करना है। तो रांची, हम सब पेज में चाहते हैं कि रांची वुमेन्स कॉलेज टाइप हो, सारा डॉक्यूमेंट्स में मेरा रांची वुमेन्स कॉलेज रहना चाहिए। अब हम इसको थोड़ा सा फॉर्मेट कर दे रहे हैं, बोले कि नहीं मेरे को तो ये चाहिए से 14 में, और इसको कलर में होना चाहिए रेड, और ये थोड़ा सा बोल्ड होना चाहिए। ठीक है, अब आप देखिएगा, रिमूव दिस थिंग, अब देखिएगा ये फेडेड सा दिखाई देता है, लेकिन ये हर एक पेज में दिखाई देता है। आप जिस पेज में जाते जाएं, हर एक पेज के हेडर में आपको ये दिखाई देगा। उसी तरीके से आपका इंसर्ट फुटर आता है, कि आप फुटर में क्या डालना चाहते हैं। ठीक है, सपोज यू वांट टू गो बाय, यू वांट से टाइप टेक्स्ट, वी गो बाय टाइप टेक्स्ट, तो यहाँ पे रांची वुमेन्स कॉलेज, यहाँ पे सेमेस्टर। अब हमको है कि मेरा, हमने इसको सिलेक्ट किया, वी गो विथ होम, वी गो विथ होम, एंड हम लोगों ने इसको सपोज चेंज किया, वी गो विथ अल्जीरियन, एंड हम लोग इसको ले लेते हैं से पर्पल, एंड वी गो विथ बोल्ड, और हमको सब में, अब ये जब आप इसको हटाते हैं तो देखिए फेंट सा दिखाई देगा, लेकिन ये आपके हर एक पेज में ये सेमेस्टर 3 नीचे लिखा हुआ फुटर में अपने आप दिखाई देगा, इन ऑल द पेजेस, राइट। अनदर इंसर्ट में आ जाता है आपका पेज नंबर। आप कहाँ पे इसको करना चाहते हैं? टॉप ऑफ द पेज, बहुत सारा ऑप्शंस, बॉटम ऑफ द पेज, दिस इज वन ऑफ माय पर्सनल फेवरेट, नॉर्मली हम हमेशा यही वाला यूज करते हैं। ये वाला आपका जहाँ पे आपने फुटर डाला हुआ है वहीं पे आपका पेज नंबर, देखिए आपका पेज नंबर खुद ब खुद आ जाता है। ठीक है, ये आपका सारा इंसर्ट का चला गया। अनदर इंसर्ट वाले में द थिंग इज, सपोज यू आर यू हैव यूज्ड अ शेप, यू हैव इंसर्टेड अ शेप, यहाँ पे आपने एक शेप इंसर्ट किया, आपने एक सर्कल इंसर्ट किया। ठीक है, आई हैव इंसर्टेड अ सर्कल सपोज हियर, उसको हमने एक से फिल कर दिया। चलिए गुड। अभी मेरे को क्या करना है, मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट करना है, तो आप टेक्स्ट बॉक्स कहीं पे इंसर्ट करना चाहते हैं, तो आप जहाँ भी टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करना चाहते हैं उसको ड्रैग ड्रॉप करना चाहते हैं, जहाँ ले जाना चाहते हैं आप टेक्स्ट बॉक्स ले जाके अपना लिख सकते हैं। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द टेक्स्ट बॉक्स, ये टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट करने का हो गया। देन इज अनदर वेरी इंटरेस्टिंग थिंग विच यू हैव टू स्टडी हियर इज अबाउट दी वर्ड आर्ट। ठीक है, वर्ड आर्ट भी आपके इंसर्ट में ही आता है। वर्ड आर्ट आप जिस तरह का चाहें आप वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं।
lots available. Suppose we select this one. जब हम सिलेक्ट करते हैं तो आप उसका जो भी चाहें इसका फंट कलर आप चेंज कर सकते हैं. आई यूज दिस. आपको साइज चेंज करना आप साइज चेंज कर सकते हैं. आई गो बाय 54. वी गो विद बोल्ड एंड वी टाइप computers, right? We write computers. जब हम computers यूज कर रहे हैं तो you go here. आपका ऐसे आया, आप उसको बड़ा कर दो, आप उसको छोटा कर दो, आप उसको चेंज कर दो. इट्स टोटली डिपेंड्स अपॉन यू. ठीक है. राइट. राइट क्लिक करें, आप इसको एडिट करना चाहते हैं टेक्स्ट तो आप वापस एडिट कर सकते हैं. कंप्यूटर्स प्लस वी वांट, अब नया जो आ जाएगा वो कंप्यूटर्स प्लस हो जाएगा. तो नॉर्मली इट इज यूज वगैरह आपका जो कंप्यूटर्स में जो आप वर्ड में बनाते हैं एंड यू वांट टू राइट, वांट टू शो सम प्रेजेंटेशन काइंड ऑफ थिंग, तो दिस कैन बी इंसर्टेड. ये आपका इंसर्ट में पूरा आ जाता है. नेक्स्ट थिंग इज योर पेज लेआउट. पेज लेआउट में वेरियस थीम्स कि हम पेज कैसे रखना चाहते हैं, कलर फॉन्ट्स एक्सेट्रा. मार्जिन कितना छोड़ना चाहते हैं चारों तरफ वो आपका लिखा रहता है. ओरिएंटेशन, पोर्ट्रेट कैसा होता है, एक पिक्चर जैसे रहती है पोर्ट्रेट वाली, ये पोर्ट्रेट हो गई. ठीक है. इट इज मोर विजिबल इन योर व्यू. अगर आप व्यू में जाते हैं तो व्यू में आप देखिए एक ऑप्शन है व्यू. व्यू में आप प्रिंट आउट का जो लेआउट है वो देख सकते हैं, फुल स्क्रीन में भी देख सकते हैं. राइट. यू क्लोज द फुल स्क्रीन गोज. एंड वेब लेआउट देख सकते हैं कि वेब पे कैसे आएगा, और सिर्फ आउटलाइन लेआउट देख सकते हैं कि कैसे आएगा. इट इज नॉर्मली यूज्ड कि जब हम लोग कहीं पेपर वगैरह भेजते हैं तो इसमें काम आता है. देन व्यू में वी गो, सपोज वी गो बाय वन पेज. ठीक है. तो इफ यू सी वन पेज में आपका ये सारा अवेलेबल है. राइट. तो हम जब पेज लेआउट आपको दिखा रहे थे, मान लीजिए ये पेज है. जब हमारा पेज लेआउट ओरिएंटेशन इसका जब हमारा पोर्ट्रेट रहता है तो ये ऐसे ही दिखता है. जब हम लैंडस्केप कर देते हैं तो ये देखिए ये लंबा हो जाता है. दिस इज नॉट फिटिंग देयर, इट कम्स टू दिस वन. आपका ऐसा लंबा सा दिखाई देता है. उसके बाद मान लीजिए हमने उसमें एक वाटर मार्क डालना है. वाटर मार्क क्या होता है, बहुत सारे पेपर्स में आप देखिएगा कि उसमें कॉन्फिडेंशियल या ऐसे कुछ है, तो आई सपोज वांट कॉन्फिडेंशियल ओनली, या आप कस्टम वाटर मार्क डाल रहे हैं. आप कस्टम वाटर मार्क डाल रहे हैं कि आप चाह रहे हैं कि नो वाटर मार्क, टेक्स्ट वाटर मार्क. आई वांट टेक्स्ट वाटर मार्क. टेक्स्ट इज व्हाट, टेक्स्ट इज सेमेस्टर पी. ठीक है. फॉन्ट इज सपोज योर कैलिब्री और वट एवर यू वांट, जो भी. हॉरिजॉन्टल डायगोनल, आई वांटेड डायगोनल. अप्लाई. तो दे शो मी कि एप्लीकेशन पे कैसा दिखता है. इट्स नॉट वेरी विजिबल. लेट मी यूज सम अदर दिस थिंग एंड लेट मी यूज से रेड, दैट विल मोर विजिबल. अप्लाई. देखिए ये आपका हर एक में आपका, आप देखिए सेमेस्टर 3 आपके हर एक डॉक्यूमेंट में ये आ जाता है. ठीक है. दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर मार्किंग. दिस इज व्हाट इज नोन एज वाटर मार्किंग. देखिए जब आपका आ जा रहा है डायगोनली, दिस इज नोन एज वाटर मार्किंग. दिस वाज अबाउट पेज लेआउट. नाउ रेफरेंसेस में जो होता है, तो रेफरेंसेस इज बेसिकली व्हेन यू वांट टू इंसर्ट हेड नोट और फुट नोट. राइट. So I am not very sure if head note or footnote is there in your syllabus. Let me check out once. No, head note footnote is not there. ये वर्ड में आप लोगों को क्लोजिंग, सेविंग, ओपनिंग वगैरह पढ़ना है. सिलेक्टिंग टेक्स्ट, एडिटिंग टेक्स्ट, फाइंडिंग एंड रिप्लेसिंग टेक्स्ट. प्रिंट करने के लिए Ctrl+P. इफ यू वांट टू, आई रिपीट अगेन, जितना शॉर्टकट्स है ना, शॉर्टकट्स अच्छे से पढ़िएगा. शॉर्टकट से जनरली क्वेश्चंस आते ही आते हैं. Ctrl+P हो गया. देन आप कैरेक्टर एंड पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, आप इसको सिलेक्ट करो, राइट क्लिक करो, तो आप इसका पैराग्राफ पे जब आप जाते हैं, कैरेक्टर को आपको फॉर्मेट करना है तो आप फंट पे चले जाएं. आप फंट सिलेक्ट कीजिए, आपको ये आ जाएगा. आप कैरेक्टर को जाए, फंट को फॉर्मेट कर सकते हैं. यही वाला सिलेक्ट करके आप पैराग्राफ पे चले जाएं, तो आप पैराग्राफ के साथ क्या करना चाहते हैं, हैंगिंग 1.5 लाइन्स, वट एवर लाइन्स यू कैन यूज. सी द डिफरेंस बिटवीन द लाइन्स हियर एंड द लाइन्स देयर. राइट. उसके बाद आप पेज डिजाइन एंड लेआउट कैसे कर रहे हैं, एडिटिंग एंड चेकिंग कैसे कर रहे हैं. दिस और इज इम्पोर्टेंट. लेट्स जस्ट सी दिस वन, रिव्यू. जब रिव्यू कर रहे हैं तो क्या होता है, मान लीजिए सबसे पहले हम स्पेल चेक पे गए, तो स्पेल चेक पे जब हम जाते हैं तो जितना भी वर्ब कंफ्यूजन वगैरह आता है, इधर यू कैन इग्नोर वंस,
कभी कभी जैसे हम लोग में क्या होता है नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन में जेड भी चलता है एस भी चलता है. तो वट एवर वी राइट नो इफ वी राइट एस दे दे वांट टू चेंज इट टू जेड. इफ यू डू नॉट वांट टू चेंज इट टू जेड यू कैन कीप इट एज इट इज. तो जैसे यू इग्नोर वंस फ्लिपकार्ट ये सही है. इट इज नॉट इन देयर vocabulary. तो दे आर सेइंग कि ये सही नहीं है तो आप दिस इज इग्नोर वंस. स्नैपडील इग्नोर वंस. पे टाइम इग्नोर वंस. वो इज नो वर्ड. डिजाइन चेंज एक्सप्लेन आप कुछ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं. ये बोल रहे हैं कि आप कैसे चेंज करना चाहते हैं. ई कॉमर्स को सपोज आपको ऐसे लिखना है ई कॉमर्स यू राइट चेंज तो उन्होंने चेंज कर दिया. देन प्राइमरीली पे आ गया एंड प्राइमरीली चलिए यू वांट टू चेंज ये चेंज कर दिया. इन सीएम्स यू डोंट वांट टू इग्नोर इट want to ignore this one. ये भी सही है. ग्रामर चेक इज करेक्ट. ठीक है. उसी तरह थिसॉरस से होता है कि आप किसी भी चीज का जो कितना अलग अलग तरह का चाहे तो वर्ड्स देख सकते हैं. देन यू वांट टू राइट यू वांट टू सिलेक्ट द सिक्स एंड यू वांट टू गो विद वर्ड काउंट. ये वर्ड काउंट नॉर्मली क्या होता है जब आप कहीं भी टेक्सेस अपना भेजते हैं जो भी अपना आर्टिकल्स वगैरह भेजते हैं तो उसमें वो बोलते हैं कि आप बताएं आपका नंबर ऑफ वर्ड्स कितना है. तो ये नंबर ऑफ वर्ड्स और नंबर ऑफ पेजेस जो आपका टेक्स्ट आपका आर्टिकल में है ये यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉर्नर नीचे में भी लिखा रहता है. इट इज 5 टोटल नंबर ऑफ 5 पेजेस. टोटल नंबर ऑफ वर्ड्स यूज इज 501. तो ये आपका वर्ड्स आपका कितना पेजेस कितना वर्ड्स कितना कैरेक्टर्स विद स्पेसेस कितने पैराग्राफ्स कितने लाइन्स ये सारे चीज वो काउंट करके आपको दे देते हैं. राइट. तो ये भी इसमें टेम्पलेट्स हो गया. और आपका मेलिंग्स में आप मेल मर्ज कर सकते हैं. यू राइट लेटर्स एंड यू मर्ज इट एंड आपका ये वाला है मान लीजिए आपका ये आ रहा है एनवेलप्स यू कैन मेक किसको इसको डिलीवर करना है मेल मर्ज सब में आ जाता है. देन यू राइट योर लेबल्स ये भी आ जाता है. स्टार्ट मेल मर्ज और राइट ईमेल मैसेजेस ये आपका ईमेल के टाइप में चेंजेस जैसे वेब लेआउट आपको दिखाया था. ईमेल के टर्म में सेलेक्ट रेसिपिएंट्स. आपके पास एग्जिस्टिंग लिस्ट है तो आप एग्जिस्टिंग लिस्ट से ले लो. एग्जिस्टिंग लिस्ट नहीं है आपने अपना यहाँ पे डेटा लाइब्रेरी में पूरा बना के रखा हुआ है सबका ईमेल आईडी तो बहुत अच्छी बात है. नहीं है तो आप उसमें चाहे तो नया ईमेल आईडी टाइप न्यू लिस्ट आप नया लिस्ट भी इसमें कर सकते हैं. राइट. एक आपका रेफरेंसेस का आता है. दो दिस इज नॉट इन योर सिलेबस बट आई वुड लाइक टू टेल यू. रेफरेंसेस में क्या होता है जैसे टेबल ऑफ कंटेंट्स आप बना सकते हैं कि क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स जो इंडेक्स हम लोग बनाते हैं. देन इंसर्ट एंड नोट. मान लीजिए ये कम्युनिकेट ये एप्लीकेशन से कम्युनिकेशन है. कम्युनिकेशन के एंड में लेट मी व्यू बाय 100%. एंड व्यू ये रेफरेंसेस में आपका आता है. मान लीजिए ये कम्युनिकेशन है तो कम्युनिकेशन के पास जब आप ऐसे क्लिक करते हैं एंड यू इंसर्ट दो चीज होता है. एक होता है एंड नोट एक होता है फुट नोट. जो फुट नोट होता है देखिए जैसे हम फुट नोट क्लिक कर रहे हैं तो जब हम यू नो इंसर्ट फुट नोट इफ आई पुट अ फुट नोट यू सी एक वन यहाँ पे आ जाता है और एक वन यहाँ पे आ जाता है. मान लीजिए ये हम लिख दे यहाँ पे हम कहीं से लिए हैं ये आर्टिकल. आई राइट सोर्स से एक्स वाई जेड मैगजीन से या एक्स वाई जेड आर्टिकल से हमने ये लिया है. तो यू राइट दिस थिंग. दिस इज व्हाट योर इज योर फुट नोट. किसी भी पेज के एंड में आई एम शोइंग इट यू दिस वे. किसी भी पेज के एंड में ये देखिए यहाँ पे ये सिलेक्ट हुआ और किसी के पेज के एंड में जब वो लिखाता है तो उसे हम फुट नोट कहते हैं. मतलब उस पेज के एंड में जब लिखा रहा है तो उसे हम फुट नोट कह रहे हैं. उसके इसके अलावा जो मान लीजिए दूसरा रेफरेंसेस में ही जाके अगर मान लीजिए यू वांट टू गो बाय लेट अस गो बाय 100% व्यू एंड this was footnote and then we want to insert another footnote. तो मान लीजिए हम यहाँ पे आ गए यहाँ पे कम्युनिकेशन के पास आ गए या यहाँ पे आ गए हमको यहाँ पे कुछ फुटनोट जाना है. नेक्स्ट फुटनोट तो देखिए वहां पे ना अपने आप या इंसर्ट फुटनोट तो आपका क्या हो जाएगा वहां पे अपने आप टू लिखा जाएगा और यहाँ टू लिखना जाएगा. अब यहाँ पे आप जो भी लिखना चाहते हैं सोर्स लिखना चाहते हैं या कभी कभी डेफिनेशन लिखा रहता है वो लिखना चाहे वो लिख सकते हैं. राइट. This was what? This was your footnote. Footnote is always where? Footnote is at the end of the article. Now the next thing which I want to show you is your end note. यही वाला difference जब end note में आता है
तो मान लीजिए आप इंसर्ट एंड नोट करते हैं, तो क्या है कि आपका वो वन तो सबसे पहले लिखाया यहाँ पे, राइट, लेकिन जो आपका एंड नोट जो आता है, जो पूरा आर्टिकल का जहाँ एंड होता है, पूरा आर्टिकल का जहाँ एंड होता है, तो 1 सेकेंड, ठीक है, पूरा आर्टिकल का जहाँ आपका एंड होता है, यहाँ पे आके आपका रहता है, तो आप यहाँ पे चाहे जो चाहे लिख सकते हैं, ठीक है। लेट मी शो दिस टू यू इन दिस थिंग व्यू वन पेज। ये देखिए, आपका क्या आया, वन आपने यहाँ पे आपका आया, ठीक है, और आपका जो एंड नोट आता है वो यहाँ लिखाता है। तो आप जब इसको यहाँ पे ऐसे करके सिलेक्ट करते हैं, राइट, तो ये ऐसे यू गो देयर, यू सिलेक्ट इट, तो जो भी आप वहाँ पे लिखे रहते हैं तो ये आ जाता है। तो नॉर्मली एंड नोट और फुट नोट हम लोग यूज करते हैं कि जब हमें पूरा आर्टिकल वगैरह लिखना होता है, या फिर हम सोर्स वगैरह देना होता है, या फिर जब हम किसी का टेक्स्ट वगैरह लिख रहे हैं और उसके नीचे में मेरे को हर एक, हम चाहते हैं कि हर एक पेज के नीचे में मान लीजिए इफ आई एम यूजिंग सम वर्ड तो उसका डेफिनेशन वगैरह लिखा रहे, तो हम यहाँ पे एंड नोट और फुट नोट यूज करते हैं। साथ ही साथ इंसर्ट साइटेशंस भी होता है। इंसर्ट साइटेशंस क्या होता है, दिस साइटेशन थिंग इज देयर इन बिल्ड इन द वर्ड, ठीक है, और ये एक मेंडले का साइटेशन है जो हमने मेंडले ऐप डाउनलोड किया था और उसको हमने अपने वर्ड के साथ इंटीग्रेट किया था। तो इंसर्ट साइटेशन में क्या होता है, मान लीजिए आपको यहाँ पे 100% and you go by this thing आगे, तो what we want to do is we want to insert some citation, राइट। तो यहाँ पे साइटेशन मतलब क्या हो गया कि आप जब भी किसी का वर्क को यूज करते हैं, तो हमेशा किसी वर्क को रेफर कर रहे हैं, कि मान लीजिए हम आपको कंप्यूटर किसी बुक से पढ़ा रहे हैं, तो उस बुक का जब हम लिख रहे हैं तो आर्टिकल का नाम लिख रहे हैं कि कहाँ से रहे हैं। तो जो भी है ऑलरेडी कुछ सोर्सेस हैं, तो आई लाइक मैनेज योर सो, ये वाला मान लीजिए, ये वाला दिस वन वाज दिस व्हाट इज आई वांट, ये वाला है, ये वाला है, एंड यू गो बाय क्लोज एंड यू गो बाय इंसर्ट साइटेशन। तो किसको आपको ऐड करना है, ये आ गया आपका इंसर्ट साइटेशन, राइट। इंसर्ट बिब्लियोग्राफी, जो जो आपका बिब्लियोग्राफी है, जो जो आपने यूज किया है वो सारा चीज आ जाता है। तो साइटेशन इज बेसिकली यूज कि सपोज ये लाइन, ये पूरा, दिस लाइन इज सपोज टेकन बाय समबडी, दिस लाइन सपोज this line is taken by somebody or written means by somebody else, so I write by insert citation, I want this one to cite this one, और जब हम इनको साइट करते हैं तो अपने आप बिब्लियोग्राफी में वो अपडेट होता चला जाता है, ठीक है। Now this is another insert table of text and figures, not in the course which we can write it। Mailings हो गया, review हो गया, view हो गया, this is all as per syllabus। I hope it is clear to you। Yes, ma'am. हेलो। एंड देन इट विल दिस, ये वर्ड में इतना ही पढ़ना है और ये वाला चीज आपके टीचमेंट में हमेशा अवेलेबल रहेगा। साथ ही साथ आपका वर्ड का हमने इसमें क्या कहते हैं, क्लासरूम में, गूगल क्लासरूम में नोट्स भी अपडेट अपलोड कर दे रहे हैं। तो दिस इज ऑल अस फॉर योर दिस थिंग, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, राइट। So this is all for today. Have a good day, and I'll be sending your the attendance link. Do fill it up, okay? Bye Okay, ma'am. bye. Thank you, ma'am.